बकरा नदी का पुल। मेरे भाई, जब हर योजना में 40% घूस लीजिएगा तो पुल टूटेगा नहीं तो पुल रहेगा। 100 रुपया आया, उसमें 40 रुपया आप चोरी कर लिए तो पुल जो बनाइएगा तो पुल टूटेगा ही ना। जी नमस्कार, मैं हूं राज पाठक और आप देख रहे हैं बुलेट न्यूज टीवी। देखिए, बीते दिनों बिहार के अररिया में 12 करोड़ का पुल गिर गया, जिसके बाद ये चर्चा पूरे देश भर में हुआ कि बिहार में पुल लगातार गिर रहे हैं। ये तीसरी दफ़ा थी जब बिहार में उद्घाटन से पहले जो है पुल जो है धराशायी हो गया। लेकिन आज हम इसमें बड़ा खुलासा करने वाले हैं। आज हम आपको बताने वाले हैं कि इस पुल के गिरने की जानकारी सिर्फ यहाँ के लोगों को नहीं बल्कि इंजीनियर्स को भी थी। यहाँ तक कि सरकार, बिहार सरकार को भी इस बात की जानकारी थी कि वहाँ जो पुल बन रहा है वो टिकेगा नहीं। उसके पीछे क्या कारण है ये भी हम आपको बताते हैं। दरअसल अररिया में जो बकरी एक नदी है जो नेपाल से जुड़ी हुई नदी है और नेपाल का जो पानी है वो आता है उस नदी के माध्यम से, और बकरा जो नदी है उसे लेकर के ये कहा जाता है कि बकरा नदी पर बांध बनाना या पुल बनाना बिहार सरकार और बिहार के इंजीनियरों के लिए बड़ा चैलेंज है। जैसे कहते हैं ना कि घंटी, बिल्ली के जो गले में घंटी कौन बांधेगा, बकरा नदी की कहानी कुछ ऐसी ही है। बकरा नदी में पुल बनाने का काम बिहार सरकार ने ये पहली दफ़ा नहीं किया, इससे पहले भी 2 दफ़ा प्रयास किया लेकिन सफल नहीं रह सके। दरअसल 2012 में जो है वो बिहार सरकार ने सबसे पहले शुरुआत किया इस पर पुल बनाने के लिए, और जैसे ही 2012 से 2019 तक इस पुल का निर्माण का समय रखा गया, पुल का निर्माण होता है, वैसे ही बकरा नदी जो है वो अपना बहाव चेंज कर लेती है, यानी कि पूरब की ओर चली जाती है। फिर इसके बाद फिर भी बिहार सरकार और जो बिहार के इंजीनियर हैं जिन पर लगातार सवाल उठ रहे हैं, हिम्मत नहीं हारते हैं, प्रयास करते हैं, क्योंकि वो जान रहे हैं कि अररिया से जुड़े ये जो नदी है और इस पर अगर पुल बनता है तो नेपाल से जुड़े हुए तमाम व्यवसाय से लेकर के जितने भी क्षेत्र में लोग हैं उनके लिए एक अच्छा विकास का पहल हो जाएगा और क्षेत्र विकसित हो जाएगा। इसलिए बिहार सरकार इस पर दोबारा प्रयास करती है। 11 करोड़ रुपया खर्च से दोबारा इस पर पुल बनाने का प्रयास किया जाता है, और दूसरी दफ़ा भी ये बकरा नदी इंजीनियरों और बिहार सरकार को चकमा देते हुए पश्चिम की ओर अपना बहाव कर लेती है। और इस बार जब फिर से एक बार उद्घाटन से पहले ये पुल गिरा, उसमें भी हुआ यही। नेपाल से आए पानी ने जो है इस पुल को बहा दिया, और ये तीसरी दफ़ा बिहार सरकार जानते हुए कि यहाँ पर पुल बनाना खतरों से खाली नहीं है, खतरों से खाली नहीं है, नुकसानदेह है, एक बड़ा चैलेंजिंग है इंजीनियरों के लिए, लेकिन प्रयास बिहार सरकार कर रही है और ये पुल फिर गिर गया। अब जो वहाँ के इंजीनियर है, इसमें हालांकि पुल गिरने के बाद जो है जो कंपनी थी पुल बनाने में उन्हें ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया है। सरकार ने कार्रवाई किया है, 4 इंजीनियरों को जो है वो निलंबित कर दिया है, तमाम चीज़ें चल रहा है। लेकिन अब सवाल ये है कि आखिरकार बकरा नदी पर पुल जो बनाने के बाद जो बिहार के इंजीनियरों की तारीफ जो है वो देश भर में होती है, सरकार, बिहार सरकार की तारीफ होती है, वो आखिरकार इस पर पुल बना पाएंगे कि नहीं। इसमें सरकार और इंजीनियर्स का प्रयास जो है, इंजीनियर्स जो चाह रहे हैं वो ये चाह रहे हैं कि जो पुल बने उससे पहले जो है पहले बकरा नदी को जो है इस पुल के नीचे, जो पुल अभी बना हुआ है दूसरा मैंने जो बताया जहाँ पर बहाव लगातार बकरा नदी चेंज करती है, उनके नीचे जो है इस नदी को लाया जाए। बड़ा चैलेंज है। देखना होगा कि अररिया के जो लोग हैं, बिहार का जो एक तबका, जो एक पूरा आधी आबादी जो उधर है, वो इससे जो प्रभावित है उन्हें कब राहत मिलता है, सरकार का प्रयास कब साथ देता है। बने रहिए हमारे साथ, इस पर लगातार अपडेट देते जाएंगे, खबरों के पीछे का सच्चाई आपको बताते रहेंगे। बने रहिए, देखते रहिए बुलेट न्यूज़ टीवी।